हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम HTML फॉर्म टैग का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमारे कुछ टैग्स हमारे रह गए थे, हम उन्हीं को ही हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा टैग रहता था सेलेक्ट बॉक्स के हवाले से, और जो हमारे पास इनपुट में टाइप आती है फाइल की, उसको हम देखेंगे कि ये टैग, इन दो टैग्स को हमने किस तरह हमने यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो ये हमने VS कोड में वही अपना प्रीवियस डॉक्यूमेंट फॉर्म 1.html के नाम से हमने वही प्रीवियस डॉक्यूमेंट को ओपन किया है। इसमें मैं आपको सबसे पहले सेलेक्ट बॉक्स का अपना यूज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ, वही अपना प्रीवियस। तो ये ही मेरा प्रीवियस फॉर्म था जो हमने पहले अपने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको यहाँ पर करके दिखाया था सारा वर्क। इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें मैं आपको आज सेलेक्ट बॉक्स की मैं आपको प्रॉपर्टी सिखाऊंगा, और इसमें जो इनपुट में हमारे पास आती है टाइप फाइल के नाम से, उसका मैं आपको यहाँ पर यूज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपना सेलेक्ट बॉक्स के स्टार्ट करता हूँ। तो सेलेक्ट बॉक्स के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी कंट्री मैं यहाँ पर सेलेक्ट करवाना चाहता हूँ, यहाँ से नीचे से कोई भी कंट्री में यहाँ से बेसिकली मैं कोई भी सिलेक्ट करवाना चाहता हूँ। आप सेलेक्ट बॉक्स में आप मल्टीपल ऑप्शंस आप सेलेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं उसके लिए कोई चेक बॉक्स वगैरह नहीं यूज़ कर सकता। चेक बॉक्स में भी बेसिकली आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आप यहाँ पर चूज़ करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैं सेलेक्ट बॉक्स का यूज़ करके मैं मल्टीपल ऑप्शंस उससे मैं सिलेक्ट करवा सकता हूँ, जैसे कि 10, 20, 15, 25 जितने आप चाहें। तो चलिए हम अपना सेलेक्ट बॉक्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ की मैं लिस्ट डालता हूँ, और उनमें से हमने कुछ कंट्रीज़ को हमने सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लेबल से स्टार्ट करता हूँ। लेबल में मैं जैसे कि यहाँ पर लिख लेता हूँ कंट्री, और फिर मैं अपना यहाँ पर सेलेक्ट बॉक्स का मैं टैग यूज़ करूँगा। बेसिकली सेलेक्ट बॉक्स के लिए हमारे पास जो टैग आता है वो सेलेक्ट के नाम से ही आता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर नेम और आईडी की हमारे पास दो आई हैं इसमें प्रॉपर्टीज़। ये जो नेम है, नेम हमारे पास ऑप्शनल है, आप इसे दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो आईडी है, आईडी भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शनल ही है, आप इसे दो या ना दो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों ही हमारे पास बैकएंड के लिए यहाँ पर यूज़ होते हैं। वैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको नेम का मैंने आपको यूज़ बता दिया था, लेकिन आईडी का मैं आपको यूज़ बता देता हूँ। आईडी का यूज़ बेसिकली हम कोई हम यूनिक नेम हम इसमें लिखेंगे जो कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी हमने प्रीवियस यूज़ ना किया हो, वो यहाँ पर कोई भी यूनिक नेम आएगा। तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पर इसको खाली छोड़ रहा हूँ। तो हम अपने सेलेक्ट टैग को हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो सेलेक्ट टैग के बाद हमारे पास आते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन बेसिकली हमने यहाँ पर कंट्रीज़ की हमने लिस्ट शो करवानी है। तो लिस्ट शो करवाने के लिए हमारे पास ऑप्शन का टैग आता है हमारे पास। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑप्शन में लिख लेता हूँ पाकिस्तान कंट्री का नाम, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। जैसे 4 दफ़ा मैं ऐसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं कंट्री का नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ इंडिया। यहाँ पर जैसे नेपाल, और यहाँ पर हम कर देते हैं जैसे कि चाइना। तो ये मेरे पास 4 कंट्रीज़ के मेरे पास नेम आ चुके हैं। ये हमारे पास सबसे पहले सेलेक्ट बॉक्स हमने सेलेक्ट का हमने टैग हमने स्टार्ट करना है। फिर हमने ऑप्शन का टैग हमने लिस्ट बनाने के लिए हमने इसको यूज़ करना है, ऑप्शन वाले टैग को। तो अभी मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ। अभी प्रीवियस में यहाँ पर ब्रेक टैग का भी मैंने यूज़ नहीं किया, यहाँ पर ब्रेक टैग का भी मैं यूज़ कर लेता हूँ।
ब्रेक टैग DBR। इसको क्लोज़ करना ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप HTML5 की नज़र से देखें तो ये नेसेसरी है। फाइल को सेव किया तो ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास हमारा सेलेक्ट बॉक्स सक्सेसफुली लग चुका है और ये हमारे पास मल्टीपल कंट्रीज हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप कोई भी कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं रैंडमली। ये मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो कंट्री है हमारे पास, ये पाकिस्तान हमारे पास पहले से ही सिलेक्टेड यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जब मेरा जो पेज लोड हो तो मेरे पास ये चाइना मेरे पास पहले से ही सिलेक्टेड हो, जैसे कि पहले पाकिस्तान सिलेक्टेड था। आप चाहते हैं कि मेरे पास जब पेज मेरा लोड हो तो मेरा यहाँ पर चाइना ही मेरे पास यहाँ पर शो हो। तो इसके लिए हाँ, हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर मैं लिखूँगा चाइना वाले में ऑप्शन में यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे मैं सिलेक्टेड। तो इससे क्या होगा कि ये जो मेरे पास अभी मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये चाइना यहाँ पर मेरे पास सिलेक्टेड नज़र आएगा। अभी तो यहाँ पर मैंने चाइना सेलेक्ट किया होता है, लेकिन यहाँ पर मैं इंडिया कर देता हूँ जैसे। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास चाइना ही मेरे पास यहाँ पर शो करवाएगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाइना ही मेरे पास इसने शो करवाया है। आप कोई भी कंट्री यहाँ पर शो करवा सकते हैं। और सेम एज़ इट इज़ हमारे पास सेलेक्ट बॉक्स में भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। उससे पहले ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज़ का कुछ यहाँ पर लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ। ये वैल्यू बेसिकली हमारे पास बैकएंड के लिए हमारे पास यूज़ होती है। यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान का, मैं PK लिख देता हूँ और यहाँ पर इंडिया का जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ IN। नेपाल के लिए जैसे कि मुझे कुछ कंफर्म नहीं है इसका, जैसे मैं लिख देता हूँ NE। और चाइना का जैसे CH, ये CH नहीं, हम CN जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, ये बेटर रहेगा। आप फाइल को सेव किया, लेकिन यहाँ पर इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू में हमने जो दी है ये हमारे विज़िटर को हमारे शो नहीं होगी। ये जो है ये सिर्फ बैकएंड के लिए हमने दी हैं। ये हमारे पास अभी के लिए तो हमारे पास ऑप्शनल है। जब हम अपने PHP और .NET वगैरह की वीडियो सीरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे तो फिर आपको ये इस वैल्यू वाली प्रॉपर्टी का भी आपको यहाँ पर यूज़ बताएंगे। अभी के लिए तो ये ऑप्शनल है। तो अभी मैं आपको सेलेक्ट बॉक्स में भी हमारे पास 2-3 यहाँ पर प्रॉपर्टीज आती हैं, उसका मैं आपको यूज़ बताता हूँ। जैसे कि एक तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी थी साइज़ के नाम से। साइज़ का बेसिकली मैं आपको यहाँ पर यूज़ बताता हूँ कि यहाँ पर अभी तो आपको यहाँ पर चाइना एक ही यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे 2-3 कंट्रीज़ मुझे यहाँ पर ऑलरेडी मुझे शो मिलें तो उसके लिए हम जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है साइज़ के नाम से। जैसे कि साइज़ में यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे 2। फाइल को सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 2 कंट्रीज़ हमारे पास शो हो रहे हैं। आप यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ शो करवा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3। तो ये देखिए ये 3 कंट्रीज़ यहाँ पर हमें शो करवा रहा है। तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पर 2 ही कर देता हूँ। और एक और हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है मल्टीपल के नाम से। अब मल्टीपल का बेसिकली हमारे पास क्या यूज़ होता है, मल्टीपल का हमारे पास बेसिकली यूज़ ये होता है कि जब भी हम यहाँ पर किसी एक कंट्री को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, हम यहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज़ को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो मैं यहाँ पर एक ही कंट्री को मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन जब जब मैं ये मल्टीपल वाली प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा तो उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मल्टीपल की प्रॉपर्टी में हमारे पास सिर्फ यहाँ पर हम मल्टीपल ही लिखेंगे, इसमें कोई भी हम इक्वल टू का साइन हम नहीं यूज़ करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर मल्टीपल ही लिखेंगे। अभी के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। फाइल को सेव किया और इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो अभी मैं यहाँ पर जैसे चाइना को सेलेक्ट कर लेता हूँ। किसी और कंट्री को अगर मैंने सेलेक्ट करना है तो आप अपने कीबोर्ड में आप कंट्रोल वाली की को प्रेस करेंगे और साथ ही में जो भी कंट्री आपने सेलेक्ट करना है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास
2 कंट्रीज़ मेरे पास सेलेक्ट हो चुका है। आप यहाँ पर कंट्रोल वाली की को प्रेस करके आप डिफरेंट कंट्रीज़ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने रिमूव करना है किसी भी कंट्री को तो आप कंट्रोल वाली की को प्रेस करेंगे, जैसे मैंने अभी इंडिया को सेलेक्ट किया है। और आपने रिमूव करना है तो कंट्रोल वाली की को आप प्रेस करेंगे और इसी पे ही आप क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। ये थी हमारे पास मल्टीपल के नाम से प्रॉपर्टी। तो देखा आपने कि कैसे हमने अपने सेलेक्ट बॉक्स में इन 2 प्रॉपर्टीज़ का, जैसे साइज़ का, मल्टीपल का, और ये मैंने आपको ऑप्शंस का बताया। तो अभी हमारे पास एक और हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है ओप्ट ग्रुप के नाम से। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि हम कार्स की एग्जांपल ही हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। जैसे तो उस एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहाँ पर लेबल टैग से स्टार्ट करूँगा। लेबल में मैं जैसे कि यहाँ पर आपको कार की एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं कार्स की कुछ लिस्ट बना लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिख लेता हूँ लेबल में कार्स। यहाँ पर अपनी सेलेक्ट वाले टैग को मैं स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर मैं ऑप्शन से पहले जो मैं यहाँ पर अपने ऑप्ट ग्रुप वाली प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करूँगा। तो ऑप्ट के लिए मेरे पास आता है ऑप्ट ग्रुप का टैग। ऑप्ट ग्रुप में फिर मेरे पास आता है जो वो आता है हमें लिस्ट बनाने के लिए जो हमारे पास यूज़ होता है वो होता है हमारे पास ऑप्शन के नाम से टैग। तो ये वैल्यू मेरे पास ऑप्शनल है तो अभी के लिए मैं इसे खाली ही छोड़ देता हूँ यहाँ पर। तो ऑप्शन में मैं जैसे कि यहाँ पर कुछ गाड़ीज़ के मैं कुछ कार्स के मैं यहाँ पर मैं नेम यहाँ पर लिखूँगा। उससे पहले मैं यहाँ पर ऑप्ट ग्रुप में एक कार की कंपनी का मैं लेबल बना लेता हूँ। जैसे कि कार की कंपनी का मेरे पास नाम है टोयोटा। यहाँ पर मैं उसका लेबल बना लेता हूँ। और नीचे टोयोटा कार्स की टोयोटा कंपनी की जो भी कार्स हैं उनके मैं यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास है इनोवा। इसी के मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं कार का नेम चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ एटियोस। यहाँ पर जैसे मैं लिख लेता हूँ फॉर्च्यूनर। तो अभी के लिए तो यहाँ पर इनफ है, ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। फाइल को सेव किया तो ये मेरे पास एक ऑप्ट ग्रुप मेरे पास बन चुका है। एक और मैं ऑप्ट ग्रुप यहाँ पर रेडी कर लेता हूँ। उसके लिए ऑप्ट ग्रुप का टैग ही मैं यूज़ करूँगा। ऑप्ट ग्रुप में मैं ऑप्शन का टैग यूज़ करूँगा लिस्ट बनाने के लिए। उससे पहले मैं ऑप्ट ग्रुप में लेबल को यूज़ करूँगा और उसमें मैं कार की कंपनी का मैं नाम सेट करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कार की कंपनी है हमारे पास रेनॉल्ट। और जो इस कंपनी के हमारे पास कार्स हैं उनके नाम मैं यहाँ पर लिखूँगा। जैसे कि क्विड। किसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं लिख लेता हूँ डस्टर। यहाँ पर कैप्चर। तो ये था हमारे पास ऑप्ट ग्रुप का हमारे पास यूज़। अभी मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये जो है मेरे पास, ये मेरे पास कंपनी का नेम है और ये उसकी नीचे कार्स मेरे पास मैंने यहाँ पर लिखी हैं। और ये भी मैंने
लेबल में कंपनी का नेम लिखा है और नीचे उसकी मैंने कार्स लिखी हैं। तो मैं अभी आपको ऐसे रन करके दिखाता हूँ। फाइल को सेव किया, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्रेक टैग का मैंने यूज़ नहीं किया, यहाँ पर ब्रेक टैग का यूज़ करता हूँ। फाइल को सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल कार्स मेरे पास शो हो रही हैं। ऊपर लेबल में मेरे पास कंपनी का नेम शो हो रहा है और नीचे मेरे पास कार्स का नेम शो हो रहे हैं, कंपनी की कार्स के नेम शो हो रहे हैं। ये मेरे पास लेबल है और ये मेरे पास उसके नीचे कार्स हैं। आप यहाँ पर लेबल को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप उसकी कार्स को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लेबल मेरे पास सेलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन उनकी कार्स जो हैं वो मेरे पास यहाँ पर सेलेक्ट हो रही हैं। तो ये था बेसिकली मेरे पास ओक्ट ग्रुप का मेरे पास यूज़। इसमें आप लेबल का यूज़ करके आप यहाँ पर डिफरेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट बॉक्स आप बना सकते हैं। अभी मेरे पास एक और मेरे पास आता है टैग, जैसे कि उसका नाम है मेरे पास डाटा लिस्ट टैग। अब मैं आपको उसका यूज़ बताता हूँ। डाटा लिस्ट टैग के लिए भी जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के साथ ही मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो जैसे मैं यही कार्स वाली एग्जांपल ही यहाँ पर सेट कर देता हूँ। जैसे उसके लिए मैं यहाँ पर लेबल का ही यूज़ करूँगा और उसमें भी जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कार्स। और जो ये टैग मेरे पास आता है डाटा लिस्ट का, ये टैग ये मेरे पास बेसिकली दो टैग्स को कंबाइन करके हम इस टैग को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहला मेरे पास जो टैग मेरे पास यूज़ होगा वो मेरे पास यूज़ होगा इनपुट का टैग। दूसरा जो मेरे पास होगा वो डाटा लिस्ट का टैग। इन दो टैग्स को हम यूज़ करके बेसिकली हम इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इनपुट का टैग में यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इनपुट, और इनपुट में जैसे इनपुट को मैंने क्लोज़ किया और यहाँ पर जैसे मैं लिख लेता हूँ सॉरी, ये मेरे पास लेबल टैग के अंदर नहीं आएगा, ये इसी ये यहीं पर आएगा। इनपुट जो है इसी में मैं जैसे यहाँ पर लिखता हूँ अपना जो मेरे पास यहाँ पर टैग है डाटा लिस्ट, उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। डाटा लिस्ट में मेरे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है आईडी के नाम से, हम उसका यूज़ करेंगे। और इनपुट में जो मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है उसका नाम होता है लिस्ट, इसका भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आईडी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कोई भी यूनिक नेम हम यहाँ पर सेट करेंगे जो हमने अपनी प्रीवियस में हमने कहीं पर भी यूज़ ना किया हो। जैसे मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ कार्स, यहाँ पर भी लिस्ट में भी मैं सेम ही नेम लिखूँगा, फिर ये मेरे पास वर्क करेगी। आपने यहाँ पर एक चीज़ का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो आईडी और लिस्ट में ये जो मैं नेम दूंगा ये हमारे पास कॉमन होने चाहिए, ये दोनों सेम सेम ही होने चाहिए। अगर यहाँ पर नेम दोनों की डिफरेंट्स होंगे तो ये सही से वर्क नहीं करेगी ये प्रॉपर्टी। अब जैसे कि मैं अपने डाटा लिस्ट में लिस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर ऑप्शन टैग का मैं यूज़ करूँगा। ये वैल्यू हमारे पास ऑप्शनल है, ये वैल्यू का टैग आप यहाँ पर कुछ भी दो या ना दो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे पास बैकएंड के लिए यूज़ होती है। यहाँ पर जैसे ऑप्शन ऑप्शन को मैं यहाँ पर बेसिकली ये मैं ऐसे यहाँ पर ऑप्शन को मैं क्लोज़ नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं वैल्यू वाले टैग का मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं आपको वैल्यू वाले टैग का मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अनोवा, और इसी पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये ऑप्शन टैग बेसिकली मेरे पास यहाँ पर क्लोज़ नहीं होगा, इसको हमने ऐसे ही हमने लिख कर हमने इसे क्लोज़ कर देना है। इसी पे मैं कॉपी करता हूँ।
जैसे मैं यहाँ पर कार का नाम मैं यहाँ पर चेंज करके क्विट लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ एटियोस। यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ स्विफ्ट। यहाँ पर भी मैं जैसे लिख देता हूँ यहाँ पर डस्टर। तो ये थे मेरे पास कुछ कार्स के नेम्स। अभी मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर ब्रेक टैग का मैं यूज़ करूँगा। फाइल को सेव किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये मेरा जो टैग है डाटा लिस्ट वाला, ये मेरे पास सक्सेसफुली यहाँ पर लग चुका है। अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास लिस्ट है वो भी मेरे पास यहाँ पर दी हुई है। कार्स के नाम के साथ ही मेरे पास लिस्ट भी है। यहाँ पर सेम ही है, कोई भी कार यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर क्विड को मैंने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर मेरे पास लिखी हुई आ जाएगी क्विड। आप यहाँ से इसको रिमूव करके कुछ भी एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये जो लिस्ट है ये आपके पास बहुत बड़ी है लिस्ट, और आपको यहाँ से कार्स का आपको नाम इजीली आपको यहाँ से नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर आप जैसे कि लिस्ट में आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्वीट। तो ये अभी मैंने यहाँ पर के ही मैंने इंटर किया है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी मैंने के ही एंटर किया है तो यहाँ पर क्विट मेरे पास लिखा हुआ आ चुका है। तो यहाँ से भी आप यहाँ से सर्च करके भी यहाँ पर आप कार का नेम लिख सकते हैं, या फिर आप अपनी मर्ज़ी का भी नेम जो आपकी यहाँ पर लिस्ट में मौजूद नहीं है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BMW। ये भी बेसिकली एक कार है। तो जैसे कि ये मेरे पास लिस्ट में मेरे पास मौजूद नहीं थी, लेकिन आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से भी आप अपने कार का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हम बेसिकली हमारे पास दो टैग्स को हमारे पास यूज़ करके ये टैग हमने यहाँ पर आपको शो करवाया है। इसमें हम एक टैग जो हमारे पास होता है डाटा लिस्ट का, और जो दूसरा टैग हमारे पास होता है वो इनपुट का। इन दो टैग्स को हम यूज़ करके ये एक टैग हम इसको बनाएंगे। तो ये था मेरे पास डाटा लिस्ट का टैग, जिसमें हमने दो टैग्स को कंबाइन करके ये एक टैग हमने क्रिएट किया है। और अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको अपना एक लास्ट टैग जो मेरा रह गया है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि उससे पहले मैं यहाँ पर ब्रेक टैग का यूज़ करूँगा और यहाँ पर लेबल टैग का यूज़ करूँगा। लेबल टैग में मैं यहाँ पर जैसे कि लिख लेता हूँ अपलोड फाइल। ये बेसिकली मेरे पास इनपुट का ये मेरे पास टैग है, और जो टाइप है मेरे पास वो इसकी फ़ाइल है। ये हमने कोई भी हम ऑनलाइन जो हम कोई भी फ़ाइल हम अपलोड करते हैं ये टैग बेसिकली उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है। अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अपलोड फाइल लेबल में, और इनपुट में मैं जैसे यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट, और जो हमारे पास जो इसकी टाइप होगी वो टाइप में मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइल। फाइल को सेव किया। कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास ये फाइल वाली प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर सक्सेसफुली लग चुकी है। आप यहाँ पर चूज़ फाइल पर आप क्लिक करके आप यहाँ पर कुछ भी इमेज या ऑडियो या वीडियो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर ये मेरे लर्न HTML वाले फ़ोल्डर के अंदर ही इमेजेस का मेरे पास फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, और उसमें ये एक पिक्चर पड़ी हुई है। इसी को मैं सेलेक्ट कर लिया है और इसी के मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। ये साइड पे आपको नेम भी आपको शो हो रहा होगा आमिर.jpg, ये साथ में उसका फॉर्मेट भी बता रहा है।
और ये जैसे मैं इसके ऊपर भी कर्सर भी लेके जा रहा हूँ तो ये नीचे भी आपको ये amir.jpg आपको ये शो करवा रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारी जो इमेज है ये यहाँ पर सक्सेसफुली लग चुकी है। आप इसको सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि वो आप बैकएंड की हेल्प से कर सकते हैं। हमारा काम यहाँ पर इसको इमेज को डालना ही होता है। ये जो अपलोड वगैरह करना, इसको सबमिट करना, ये बेसिकली बैकएंड का काम है जो कि हम PHP के ज़रिए हम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो काम है वो इस इमेज को डालना ही होता है। अब यहाँ पर इमेज या ऑडियो वीडियो आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं चूज़ फाइल में से सेलेक्ट करके। एक और जो हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है जो कि HTML5 में नहीं आई है, सेप्ट के नाम से हमारे पास ये आई है हमारे पास प्रॉपर्टी। सेप्ट में बेसिकली आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर ओनली इमेज को अपलोड कर सकते हैं या फिर ऑडियो को अपलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो को आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इमेज, कि मैं यहाँ पर इमेज को ही मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करूँगा। आगे मेरे पास इमेज की मेरे पास टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि JPG हो गया, PNG हो गया। आप इनमें से कुछ टाइप्स भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करके आप लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लगाता हूँ स्लैश का आप यूज़ करेंगे, बैकस्लैश फॉरवर्ड स्लैश का, और साथ ही में आप इसमें स्टैटिक का यूज़ करेंगे। स्टैटिक का मतलब होता है कि यहाँ पर आप किसी भी तरह की आप कोई भी इमेज आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। कोई भी आपको यहाँ पर रुकावट नहीं है। आप यहाँ पर किसी भी टाइप की, चाहे वो PNG है चाहे वो JPG है, स्टैटिक का मतलब ये होता है कि आप किसी भी टाइप की यहाँ पर इमेज अपलोड कर सकते हैं। मैं फाइल को सेव करता हूँ, रिफ़्रेश किया। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ इमेज ही यहाँ पर मैं अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोड में यहाँ पर इमेज को मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है। यहाँ पर कोई भी मैं अब यहाँ पर ऑडियो या वीडियो यहाँ पर मैं अपलोड नहीं कर सकता। सिर्फ मैं इमेज को ही अपलोड करूँगा और वो किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पर मेरे पास हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक का मैं यूज़ नहीं करता, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टैटिक का यूज़ नहीं किया, या स्टैटिक को मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ .png। अब जो मेरे पास जो भी कोई इमेज अपलोड करेगा उसका जो फॉर्मेट अगर PNG होगा तो वो तभी वो पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर सकेगा। अगर उसका फॉर्मेट कोई JPG में है तो वो यहाँ पर वो जो इमेज होगी वो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होगी। अगर उसकी इमेज PNG में है तो फिर ही वो यहाँ पर सेलेक्ट होगी। अगर यहाँ पर आप स्टार यूज़ करेंगे तो आप किसी भी फॉर्मेट में वहाँ पर इमेज को आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी यहाँ पर डॉट का यूज़ करके कुछ भी फॉर्मेट आप यहाँ पर लिखेंगे तो वो उसी फॉर्मेट में यहाँ पर सेलेक्ट होगी। आप यहाँ पर कोई ऑडियो आप यहाँ पर सेव करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आप ऑडियो। तो ऑडियो के लिए भी आप यहाँ पर सेम एज इट इज़, अगर आपने किसी भी फॉर्मेट में आपने ऑडियो आपने वहाँ पर शो करवानी है तो उसके लिए आप स्टार का आप यूज़ करेंगे यहाँ पर स्टैटिक का। तो इसकी मदद से आप किसी भी फॉर्मेट में वहाँ पर ऑडियो आप शो करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डॉट लगा के, जैसे कि आपने कोई भी MP3 आपने वहाँ पर साउंड आपने अपलोड करवाना है तो आप यहाँ पर डॉट लगा के उसकी एक्सटेंशन देंगे। अगर आपने कोई भी वीडियो आपने वहाँ पर अपलोड करनी है तो यहाँ पर आप लिखेंगे वीडियो। और यहाँ पर अगर आपने किसी भी टाइप की वीडियो अपलोड करवानी है तो उसके लिए स्टैटिक का यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ डॉट लगा के आप उसका फॉर्मेट देंगे, जैसे कि यहाँ पर MP4 फॉर्मेट में वहाँ पर यहाँ पर जो हम फाइल चूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का हमारा वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने इनपुट टाइप फाइल को हमने देखा, डेटा लिस्ट टैग को हमने देखा, और इसमें हमने ऑप्ट ग्रुप का हमने यूज़ सीखा कि कैसे हम ऑप्ट ग्रुप का हम यूज़ कर सकते हैं, और हमने स्लैप बॉक्स वाली प्रॉपर्टी का हमने यूज़ सीखा। इससे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी जो मेरे टैग्स रह गए हैं फॉर्म टैग के रेलिवेंट, मैं उनको कवर करूँगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।